हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और कनिष्ठ शिक्षकों की समायोजन की सूची में आपका नाम है, माननीय हाई कोर्ट की जो प्रक्रिया रही, जो रिजर्व ऑर्डर था वो रिवील हो चुका है और ये न्यूज़ पूरे के पूरे विभाग में वायरल हो चुकी है, आप तक पहुंच भी चुकी है। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल दोस्तों इतना है कि एक गतिरोध, एक कन्फ्यूज़न, एक भ्रम की जो स्थिति, जो जिज्ञासु शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके अंतर मन में घर कर गई है, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो समायोजन की प्रक्रिया है उसमें नियरेस्ट जो स्कूल हैं उसे तलाश रहे हैं, उसे भरना चाहते हैं। उनके मन में ये बात है कि समायोजन की जो प्रक्रिया है उसमें हम फॉर्म को फाइनली फिलअप कर दें, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुकसान अब बिल्कुल नहीं होने हैं। सुबह से ही एक जो सूचना है एएसपीडी साहब की, रोहित त्रिपाठी जी हैं, जो कि असिस्टेंट स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे कार्य कर रहे हैं, विजय किरण आनंद जी के साथ ही एएसपीडी साहब काम कर रहे हैं और एएसपीडी साहब का ही एक व्हाट्सएप संदेश वायरल हो रहा है और ये बातें कही जा रही हैं कि देर सही सचिव स्तर पे एक पत्र औपचारिक रूप से निर्गत होगा, जिसमें ये जो कनिष्ठ शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया है माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में पूरी की पूरी प्रक्रिया पे विराम लग चुका है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल अब किसी भी प्रकार के आशंका, संदेह, भय के साए में नहीं रहने हैं। आपको अब फॉर्म भी नहीं फिलअप करने हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिस पे अच्छा खासा रिहर्सल हुआ, अच्छी खासी ड्रिलिंग हुई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जो वरिष्ठ लिपिक रहे उन्होंने डाटा को वेरीफाई किया। उस डाटा में डे टू डे जैसे सचिव स्तर पे निर्देश मिलते रहे, चाहे वो एमआरसी कैंडिडेट रहे हों, उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि से संबंधित मामला हो या अन्य किसी भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जिनके समायोजन में डेट ऑफ बर्थ या नियुक्ति तिथि का मामला था, नाना प्रकार के संशोधन से गुजरने के बाद जो फाइनली जो प्रक्रिया की अंतिम बात थी, जो लिस्ट बन के तैयार हुई, ऐसे लग रहे थे कि अब ये फाइनल चीज़ें हो जानी हैं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट के जो जजमेंट रहा उससे पूरी की पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, उस पर अवरोध लग चुका है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई है और अब सचिव स्तर पे जो औपचारिक पत्र निर्गत होगा उससे आपको ये पता चलेगा कि अब ये समायोजन की जो प्रक्रिया है उसमें विभाग कैसा स्टैंड लेता है। लेकिन अभी किसी भी प्रकार से जो 25 शिक्षकों का ऑप्शन भरने थे उसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीर्ष स्तर से पूरी की पूरी प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर भी उदासीनता, शिथिलता और सन्नाटे की बात दोस्तों आ रही। खंड शिक्षा अधिकारी गण जो भी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अवकाश के क्षणों में भी उन्होंने आकर के इस पे बड़े काम किए हैं, बड़े एक्सरसाइज कर रखे हैं। शिक्षकों का नाम समायोजन सूची में शामिल करना, उसमें नाना प्रकार के संशोधन करना और अब
विभाग ने इन सारे के सारे कामों को कराए और अब चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये जो मैसेज वायरल हो रहा है वो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समायोजन प्रक्रिया पर आज रोक लगने की पूरी संभावना है। डीजी महोदय, सचिव महोदय की ओर से आज आदेश आ सकता है। एक मैसेज दोस्तों मॉर्निंग में 11:32 पे आया है। फिर उसके बाद एपीडी यानी एएसपीडी सर, एसपीओ से, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये मैसेज आया कि सभी बीए से ध्यान दें, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में समायोजन प्रक्रिया के अग्रिम चरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का अब भ्रम, आशंका या भय की स्थिति नहीं है। आपको जो 25 ऑप्शन ढूंढ रहे थे, नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे थे, उनको अब ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप बेफिक्र हैं जब तक विभाग कोई नए नूतन कदम नहीं उठा लेता या कोई नई व्यवस्था, नई प्रणाली को ईजाद नहीं कर लेता, तब तक आप इस समायोजन की प्रक्रिया और इसकी गिरफ्त से बाहर हैं। आज के लिए इतना ही। जैसे ही नया आदेश आता है आप तक दोस्तों उसको अवश्य ही पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।